जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको मंगला देवी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। मंगला देवी की व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ मंगला देवी, संकट हरणी भक्त वत्सला, तेरी कृपा से ही सब काम काज सिद्ध होते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष के दक्षिण दिशा में स्थिर एक नगर था, मंगलीपुर। यह नगर अत्यंत संपन्न और धर्म प्रवण था। वहाँ के लोग सदा पूजा पाठ, यज्ञ, हवन आदि में लीन रहते थे। उस नगर का राजा धर्मपाल अत्यंत न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजा के प्रति वात्सल्य रखने वाला था। उसकी रानी का नाम शोभा था। राजा और रानी को सब सुख प्राप्त थे, किंतु संतान सुख नहीं था। दोनों ने कई देवी देवताओं की आराधना की, अनेक तीर्थों की यात्रा की, परंतु संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन रानी ने सपने में दिव्य देवी को देखा, जो लाल वस्त्र में सिंदूर से सजी हुई सिंह पर सवार थी। देवी ने कहा, हे रानी, मैं मंगला देवी हूँ। यदि तुम मंगलवार के दिन मेरा व्रत करोगी, नियम पूर्वक कथा सुनोगी और स्त्रियों में व्रत का प्रचार करोगी, तो तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। सुबह उठते ही रानी ने राजा से यह स्वप्न साझा किया। राजा ने तुरंत नगर में ढिंढोरा पिटवाया। अब से प्रत्येक मंगलवार मंगलम देवी की पूजा होगी। मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, लाल वस्त्र धारण करें, घर के उत्तर पूर्व कोने से में देवी की स्थापना करें। देवी की मूर्ति को लाल चंदन, फूल, रोली, अक्षत, गुड़ और चना चढ़ाएं। गाय के घी का दीपक जलाएं। दिन भर उपवास रखें। सूर्योदय के समय पूजन करें। व्रत की कथा सुने या कहें। संध्या के समय भोग लगाकर आरती करें। रानी शोभा ने विधि पूर्वक मंगलवार व्रत आरंभ किया। उसने लाल वस्त्र धारण किए, सिंदूर लगाया और मंगलम देवी की पूजा की। देवी के समक्ष बैठकर उसने व्रत कथा सुनी। इसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार भी रहता था। ब्राह्मण की कन्या सावित्री अत्यंत सुंदर और गुणवान थी, किंतु उसका विवाह योग समय निकलता जा रहा था। माँ ने मंगलम देवी के व्रत की प्रेरणा प्राप्त कर 7 मंगलवार तक विधिवत पूजन किया। 8वें मंगलवार को एक राजकुमार स्वयं ही विवाह प्रस्ताव लेकर आया और सावित्री का विवाह अत्यंत शुभ मुहूर्त में हुआ। राजा रानी को भी देवी की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम मंगल केतु रखा गया। जैसे ही यह बातें नगर में फैली, पूरा नगर मंगलम देवी के जयकारों से गूंज उठा। निर्धन व्यापारियों की समृद्धि में भी मंगलम देवी ने उनकी सहायता की। नगर का एक व्यापारी धनी राम, व्यापार में भारी हानि होने से उसकी पत्नी ने मंगलम देवी का व्रत किया और कथा सुना कर प्रसाद ग्रहण किया। चमत्कार वश कुछ ही दिनों में व्यापार में लाभ हुआ और उसका जीवन सुखमय हो गया। पुत्रहीन किसान को पुत्र दिया। एक निर्धन किसान भूखू की पत्नी गंगा ने बिना अनाज खाए उपवास किया और पूरी श्रद्धा से मंगलम देवी की पूजा की। अगले वर्ष उन्हें एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। अपाहिज में मिथिला को भी चलने की शक्ति दी। कमला नामक एक स्त्री बचपन से ही अपाहिज थी। मंगलम बार को माँ मंगलम की कथा सुनते सुनते उसका मन इतना शुद्ध हुआ कि एक दिन आरती के समय अचानक उसके पैर हिलने लगे और वह चल पड़ी। माँ मंगला देवी श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक पूजन करने वालों भक्तों को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और जो व्यक्ति मंगलवार को व्रत रखता है, देवी की पूजा करता है और कथा को श्रद्धा से सुनता या कहता है, उसे माँ स्वास्थ्य लाभ, संतान प्राप्ति, दरिद्रता का नाश, वैवाहिक सुख, सौभाग्य, व्यवसाय में वृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत का उद्यापन व्रत को 7, 11 या 21 मंगलवार तक करें। उसके बाद समापन पर देवी माँ का अभिषेक करें। लाल चुनरी
श्रृंगार फल फूल गुड़ चना आदि अर्पित करें। 5 या 11 सुहागनों को भोजन कराएं। मंगलसूत्र चूड़ी सिंदूर आदि दान करें। कथा की किताब भेंट कर स्वरूप प्रदान करें। इस प्रकार मंगलम देवी की व्रत कथा समस्त कष्टों को हरने वाली, जीवन को मंगलमय बनाने वाली है। जो श्रद्धालु इस व्रत को करता है और कथा सुनता या कहता है, उसके जीवन में सौभाग्य शांति और समृद्धि का वास होता है। बोल ओम मंगलम मातरः नमः। प्रेम से बोलो जय माँ मंगला देवी की जय। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ मंगलम देवी अवश्य लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे मेरे और बेल आइकन को दबाना प्रेस ना भूलिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचते रहें। जय माँ माता दी।